हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य भूगोल का लेक्चर नंबर 13। तो आपको पता ही होगा, ये मैं पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। 1990 से लेकर 2023 तक पूरे 33 साल का इसमें PYQ है, जो कि RO UPSC UPPC से जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सारा का सारा है। साथ ही साथ उसका नोट्स है और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो बहुत सारे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो सभी एग्जाम में। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से आपके सही होंगे, गारंटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है आपका। अगर RO का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फसलों के बारे में हम कर रहे थे, तो आज हम करेंगे बागानी फसलें, जो कि काफ़ी कहवा है। तो काफ़ी कहवा, तो भारतीय काफ़ी की प्रथा जो है 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बूदान द्वारा कर्नाटक में बूदानगिरी के अपने आश्रम के आंगन में मोर्चा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। 18वीं सदी के दौरान काफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई और भारत में काफ़ी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती थी। यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्र में से एक है। काफ़ी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपना योगदान भी देती है। तो उत्पाद है, तो चिकमगलूर में 80,150 या 21 का आंकड़ा है। कोडागू में 123 मतलब 1,23,550 और हासन में 37,950, कुल मिलाकर 2,41,650 इसका अनुमान है उत्पादन का। केरल में वायनाड में 59,350 और त्रावणकोर में 7,850 और नेलियाम्पथी में 2,700, तो कुल मिलाकर 69,900। तो तमिलनाडु में फुलनेस में इतना कि नीलगिरी, शेरवाई, अन्नामलाई और गैर परंपरागत क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में 11,765 और उड़ीसा में 565 और कुल मिलाकर 12,330 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 150। समग्र योग भारत में लगभग 3,42,000। और क्षेत्र कर्नाटक की बात करें तो इसमें 52% और केरल में 18% और तमिलनाडु में 7.6% और कुल परंपरागत क्षेत्र में लगभग 77.9% और गैर परंपरागत में 21%, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1%। तो कुल मिलाकर इतने। तो भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक चिकमगलूर जिले में काफ़ी उगाया गया। भारत में कहवा की 2 किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। वर्ष 2020-21 में भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 3.28% उत्पादन किया गया, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। कहवा के 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान तथा 150 से 250 तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ढलुआ पर्वतीय धरातल दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संविधिक अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई तो ही 1984 में गुरुग्राम में। और अगला नेक्स्ट, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी खेती के संबंध में इन दोनों में से कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है और लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। और अभी आपने देखा, तो निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। और भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? वह कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो पाया जाता है कर्नाटक में। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है और मंड्या कॉफी उत्पादक के लिए सुख्यात है। दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि कर्नाटक
का चिकमंगलूर जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी यहीं उगाई गई। कर्नाटक का मांड्य जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए, मतलब दोनों उल्टा दिया है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। चिकमंगलूर और कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये सब कर्नाटक में है। चाय एवं रबर। तो चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। इसके लिए 150 से 200 सेमी तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। भारत में चाय की दो प्रमुख हैं, बोहिया या चीनी एवं असामिका एवं असमी। चाय अधिनियम 1953 के अनुसार अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1954 में की गई थी। बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वह 2021-22 में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक स्थान है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम है। एफएओ के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 उत्पादक देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की है, जबकि एफएओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन एवं उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले एवं भारत दूसरे स्थान पर है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 वर्ष के शीर्ष निर्यातक में केन्या नंबर 1 पे है, फिर चीन, फिर श्रीलंका, फिर भारत चौथे नंबर पे। रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 से 28 डिग्री मासिक औसत तापमान तथा 300 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। वर्ष 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 87.56% भाग उत्पादित किया जाता था। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें है आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश। तो केवल 3 तो यहाँ पर है। यहाँ पर भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के उत्पादक राज्य हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार एवं उड़ीसा में छोटे स्तर पर चाय की खेती की जाती है। द्विविकल्प में केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत सबसे उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो प्रश्नकाल में भारत दाल का चाय दोनों का उत्पादन एवं उपभोक्ता अग्रणी था। तो ये फिर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम में आ गया, जबकि इसके उपभोग में वो प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन और उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तथा अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। वह 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान कौन सा था? तो प्रथम था। और अगला है कौन सी नकदी फसल में अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो वह है चाय में। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है? तो वह है असम। फिर है भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है कौन? चाय का। और भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो पर दूसरा तो गलत भाई, चाय तो यहाँ सुबह शाम तक पी जाती है। और अगला है एक ऐसे क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है जहाँ ढलाव पहाड़ी स्थल है, जिसकी खेती अभिष्ट होगी। तो है चाय। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय की किस्म है। और निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाराक घाटी की फसल है? तो वह है गन्ना। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि वहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी फसल गन्ना है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो वह है केरल। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है। निम्नलिखित में कौन रबर उत्पादक है? तो केरल। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश जूट के लिए नहीं, असम गन्ना, केरल रबर के लिए बिल्कुल सही है। तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल है? तो उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, जिसको पी के नशा हो तो उस चीज़ को बोलते हैं उद्दीपक। तो इसमें है चाय। तो भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में निर्यात कार्यालय संभव है। तो पहला और चौथा सही है। यह एक सांविधिक निकाय है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में कार्यालय, तो ये 1D सही है। तो
भारत में चाय बोर्ड की उत्पत्ति जो हुई 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बाद हुई थी। परंतु वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है और चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। प्रश्नकाल में चाय बोर्ड के दुबई, यूएई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय थे। वर्तमान में केवल मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। अन्य बागानी फसलों की बात करते हैं तो बागान व बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसमें बागानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर को रखा जाता है तथा नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है और 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का 47.75% जो है उत्पादन गुजरात में होता है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और नारियल उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य हैं: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और इस प्रकार कर्नाटक केरल का सबसे बड़ा उत्पादक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक रूप से 2021 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत नारियल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश हैं। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलें उगाई जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। और 2021 एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2021 के अनुसार 2020-21 में थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन भारत की विश्व में गर्म मसालों का संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार लौंग की सर्वाधिक खेती क्रमशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, जबकि आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादन में क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल हैं। और 2021 के आंकड़ों के अनुसार सुपारी उत्पादन भारत के 3 अग्रणी राज्य हैं: कर्नाटक, केरल, असम। और वर्ष 2021-22 में भारत में 3 काजू के उत्पादक राज्य हैं: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। काली मिर्च का काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण जलवायु की आर्द्र जलवायु की 200 सेमी वार्षिक वर्षा और 1100 से 1300 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारत में 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और 2020 में वियतनाम में काली मिर्च का उत्पादन भारत का स्थान दूसरे तथा ब्राजील का इंडोनेशिया के बाद था। भारत का स्थान दूसरा, तीसरे पर ब्राजील, फिर इंडोनेशिया था। ठीक है। अब भारत में किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू की सभी की कृषि की जाती है? तो वह राज्य कर्नाटक। कहवा उत्पादन करने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर के राज्य। और रबर का उत्पादन केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तो इस तरह से है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है तो वह रबर बागानी के अंतर्गत आएगा। बागानी के अंतर्गत है चाय, रबर, नारियल, कहवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है और ये सही है। और जूट छत्तीसगढ़ की फसल है, तो ये गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 मिनट। और भारत में तंबाकू का तिहाई से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, तो औसत तो दिए नहीं है, तीसरे उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। तो ठीक है, पहले गुजरात में है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। अब भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सेम क्वेश्चन का आंसर है वह केरल। निम्नलिखित में भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काली मिर्च में, इलायची में, लौंग में, अदरक में। तो इसमें जो है प्रश्नकाल के दौरान दी गई मसाला फसलों में काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची या अग्रणी उत्पादक माला और लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तथा तीसरे स्थान पर ब्राजील, इंडोनेशिया का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? केरल, कर्नाटक, तो वो होगा उड़ीसा।
केरल राज्य विश्व भर में किसके समर्थन के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है गरम मसाले के समर्थन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है तो वह राज्य है केरल। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। वर्ष 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मसाला का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है वो है केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है केरल। और है लौंग प्राप्त होता है तो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग की खेती होती है, लौंग की खेती जो होती है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों होती है। तो इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो सही है ही नहीं। नेक्स्ट है भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता होती है उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यंत संभावित चाहेंगे? तो है काली मिर्च का। ठीक है, फिर है कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो है काली मिर्च। फिर है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ है? तो गुजरात है। तो इसमें क्या है मसाला उत्पादक में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश और फिर है राजस्थान, फिर गुजरात है। इनमें से कौन सा काजू का उत्पादक है? तो काजू का उत्पादक महाराष्ट्र है। तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 3 अग्रणी उत्पादक हैं काजू के, महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वह है जम्मू कश्मीर। और निम्नलिखित में सही युग्मों का पहचान कीजिए। तो देखना तो सही में कौन सुमेलित नहीं है? तो जूट पश्चिम बंगाल सही है, चाय असम सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश सही, रबड़ जो है केरल में ना कि हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत है। फिर अब नेक्स्ट करेंगे झूमिंग कृषि। तो झूमी कृषि स्थानांतरित मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यह कृषि भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूमी कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू तथा मध्य प्रदेश में वेबर पोइंडा नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर जलाकर कृषि योग्य का निर्माण किया जाता है। फिर उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। झूमिंग अथवा पौड़ा पद्धति क्या है? तो पौड़ा पद्धति जंगल को काट कर सूखने को छोड़ना, तो ये हो जाएगा आंसर है। तो झूम क्या है? झूम कृषि की एक पद्धति है। नेक्स्ट है झूम किसे कहते हैं? तो झूम जो है खेती की एक पद्धति है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है वह नागालैंड में है। और चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है तो किन में? असम तथा बिहार में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पश्चिमी घाट किसके लिए फेमस है? एक मिनट। पश्चिमी घाट जो है कुमारी स्थानांतरित कृषि कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे और उत्तर पूर्वी भारत में उसको बोलते हैं झूम, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतरे और उत्तर पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? कृषि का नाम है, राज्य है, तो पोंडू उड़ीसा सही है। और मासा जो है मासा ये गलत है, मासा हिमाचल प्रदेश, पोनम केरल है, झूम असम है, ये सही है। तो मासा उगाकर प्राप्त करने को छोड़ दिया जाता है और कला संसाधन किसी जिम्बिन नाम से जाना जाता है। तो पोंडू उड़ीसा, तो ठीक है, बी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो कृषि विविध है, तो कृषि विविध में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो कृषि विधि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 315.7 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में 21-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 130.3 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 106 मिलियन टन और मोटे अनाज का उत्पादन इतना है। ठीक है, तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.17% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादन राज्य। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश दूसरा और पंजाब तीसरा स्थान है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और मक्का का वानस्पतिक नाम जियो मेज है। यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविध जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जाता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है।
है। मक्का एक C4 प्लांट है। मक्के का प्रयोग मंड पाउडर और डेक्सट्रिन सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस मक्के के तेल का प्रयोग डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहली कार्न विस्की तथा काउयम ब्राज़ील की बियर आदि भी तैयार की जाती है। मक्का भारत में चावल गेहूं के बाद उत्पादित उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विभिन्न मौसमों में क्षेत्रों में मक्का का परिपक्वता अवधि 90 दिन से लेकर 150 दिन का होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का का परिपक्वता अवधि 80 से 105 दिन के मध्य है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। शक्तिमान 2 और मक्का को अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। भागीरथी घाट में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने की श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में ठीक है अस्थायी रूप से बसने वाले प्रथम गोरे व्यक्ति थे, जिन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के नाम से नाम दिया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार आता है। और प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म फुकरी चिप्सौना .2 और चिप्सौना 3 और मैदानी क्षेत्र में कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्र के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग है झुलसा, लाइट ब्लाइट और गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों में धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च में मई माह तक अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होता है। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में जूट की खेती होती है। मुख्यतः जूट 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। जूट कांप एवं दोमट मिट्टी में उगता है और पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रथम जूट उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य हैं बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जूट का भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद क्रमशः असम एवं बिहार एवं आंध्र प्रदेश आते हैं। केसर, वाणिज्यिक एवं जम्मू कश्मीर में इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं स्पेन, ईरान, ग्रीस, इटली। वर्ष 2020-21 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादित क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा है। हरित वाली रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की फालियों के टेढ़ी-मेढ़ी हरी पत्तियों की सी बन जाती है, जिसमें भाली जाड़ों के समान दिखाई देती है। पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए सबसे पहले बीज डालकर छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। बाद में इन्हीं पौधों को प्रतिरोपण कहा जाता है। वर्ष 2021-22 के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फसल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु का स्थान है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं बेंगालोरा, नीलम, आम्रपाली और दशहरी 51। दशहरी, चौसा एवं लंगड़ा आम की नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। ललित एवं बनारसी अमरूद की किस्में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर अनार्थ प्लेस लखनऊ में अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई। आंवला के फल औषधि गुणों युक्त होते हैं। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए गए हैं। अदरक का तना जो भूमिगत होता है, जो खाद्य का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मिल्क है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मडुआ का निर्यात जापान को किया जा रहा है। मडुआ में बनी खाद्य सामग्री की विदेश में मांग बढ़ी है और इसकी प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग और अरहर तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा भर
वर्षा पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्यधारी रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादन में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। फसलें चावल, गेहूं और दलहन, इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा एवं चारे वाली फसलों को इसमें शामिल किया गया है। ग्वार का अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व के ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत एवं पाकिस्तान में होता है। शेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है और हॉरिजॉन्टल क्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा शेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। और हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2021 के आंकड़ों के अनुसार 1920 में मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। तो ये बहुत सारे फैक्चुअल डेटा। तो प्रमाणित बीज की थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग कैसा होता है? तो वह नीला होता है प्रमाणित बीज के अपने। और नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किन फसल का जोत क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है? तो वह है इनमें से कोई नहीं। तो कृषि एवं सहकारी विभाग द्वारा जारी सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए विकल्प के जोत की निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की गई। ये आते रहते हैं हमेशा। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सही है? केरल टैपियोका सही है। और उसके बाद है महाराष्ट्र कपास, ही गलत है। और महाराष्ट्र पटसन ये जो है ये सही है। और उसके बाद गुजरात मूंगफली ये भी सही है। तो 11वें में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुजरात देख सकते हैं, तमिलनाडु टैपियोका, गुजरात कपास और पश्चिम बंगाल जूट और पटसन और गुजरात मूंगफली के लिए है। आलू तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आलू उत्तर प्रदेश सही है। और नारियल केला महाराष्ट्र में नहीं होता, केरल में होता। तंबाकू आंध्र प्रदेश सही है। और है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो वो हुआ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो केंद्र त्रिची में है। और दिए गए मानचित्र में चार क्षेत्र हैं जिनका निम्नलिखित उत्पाद जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित है। इनमें से 3 धान्य सबसे उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं। एक धान्य स्तर, तो इस पहले आयुष पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाता, तो देख लीजिएगा थोड़ा। भारत के नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही आरोहण क्रम कौन सा है? तो वह है चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। 2021-22 और अब भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, वह है उत्तर प्रदेश। अंशदान करता है अधिकतम, सबसे ज़्यादा। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है, वो है गुजरात। और नेक्स्ट है मिलान करना है, तो ये है देखते हैं, ठीक है। तो कपास है गुजरात में। और चना है मध्य प्रदेश में। काली मिर्च जो है केरल में। अनानास पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, इसलिए गलत हो गया। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो बी गलत है। और ये मिलान करना है, चलिए इसको भी करते हैं। तो चावल कहाँ पर होती है? तो तलिया कर्तन सलब में। और उसके बाद हो जाता है आपका 1 मिनट, तो यहाँ पर मिलान नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो चावल जो है वो है तो तेलिया कर्तन सलब में। और जो है गेहूं है वो आपका गेहूं है एफिड। और गन्ना है शीश प्ररोवेदक। और चना आपका है चना गोलक सलब। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी, देख लीजिएगा। अगला है मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं गन्ना कहाँ पर होता है? तो गन्ना में रोग होता है रेड रॉट। और धान में खैरा रोग होता है। अरहर में रोग होता है, अरहर में 1 मिनट, हाँ। और अरहर में कौन सा रोग होता है? तो अरहर में जो रोग होता है झुलसा रेड ब्लाइट रोग होता है। और 1 मिनट, अरहर में विल्ट रोग होता है, विल्ट रोग होता है। रेड ब्लाइट तो इसमें होता है आपका आलू में जो होता है वो रेड ब्लाइट रोग होता है। और गन्ना में रेड रॉट होता है, ठीक है। गन्ना में और धान में खैरा रोग होता है, धान में खैरा। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखें गन्ना में रेड रॉट, धान में खैरा, अरहर में विल्ट और आलू में रेड ब्लाइट। और यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। धान हरित बाली, तो हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है, ना कि धान में।
और बाकी बाजरा, अरगट और मटर, बुकनी और चना और विल्ट, तो ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये त्रिपादक के अंतर्गत आते हैं। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरा बीन त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। 2021 में भारत का किसी भी अग्रणी उत्पादक नहीं है और इसका गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा और कहवा के उत्पादन में 9वां और इस तरह से कोई प्रथम स्थान नहीं है। भारत में 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो ये बताया नहीं जा सकता। 315.7 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। फल उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो कौन सा? दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि FAO के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल में डी सही है और FAO 2021 के अनुसार फल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है और साथ ही तंबाकू के निर्यात में इसका चौथा स्थान है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और जूट एक रबी फसल है, तो एक खरीफ की फसल है, गलत हो गया। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान, सहाद्र और आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, सही है। भारत में जूट की खेती की मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, तो ये बी सही है। तो ए से ये पहला एलिमिनेट करते तो आंसर आता। तो है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो पटसन सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। अगला, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, तो जूट है आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। गंगा के निचले मैदानों की विशेषता है कि यहाँ पर वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के निम्नलिखित फसलों के उद्गमों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो है धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है इतना है, बिहार इतना है, असम इतना है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह रेशे वाली फसलों में संबंधित है? तो कपास, जूट, सनई है। कपास, जूट, सनई है। और वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का है। और मक्के की खेती की जाती है, तो मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का निष्कर्षित तेल जैव डीजल के रूप में फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का का प्रयोग अल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जाता है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। अगर मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? तो 110 दिन है मैक्सिमम। और निम्नलिखित में से कौन C4 प्लांट है? तो मक्का C4 प्लांट है। और तो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनाव करिए। तो वह हो जाएगा पहले ये मक्का के लिए ना, तो मक्का उत्पादन के लिए पहले फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर आपका कर्नाटक होगा, फिर राजस्थान, फिर बिहार। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत में मक्का के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार है। आर्थिक 2022-23 के अनुसार कर्नाटक है पहले, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं? तो मक्का की हैं। और केसर की वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो कश्मीर में। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है, तो ठीक है। तो इसमें देखते हैं जौ जो है, जौ होता है ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम जलवायु उपजाऊ मृदा में। और चावल जो होता है ये होता है तप्त एवं नम जलवायु और उपजाऊ मृदा में। और मिलेट बाजरा होता है, ये होता है गर्म तथा नम जलवायु उच्च तुंगता में। और चाय होता है तप्त शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ में। नहीं, चाय जो होता है, चाय होता है नर्म गर्म में। और मिलेट जो होता है वो होता है तप्त शुष्क जलवायु में। और तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। तो जौ जो होता है ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में ठंडी में बोया जाता है। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में बोया जाता है। तप्त शुष्क जलवायु में बोया जाता है मिलेट। और चाय गर्म नम जलवायु में मतलब बोया जाता है। और कपास के लिए कितनी ज़रूरत है? तो यहाँ पर देखते हैं कपास जो होती है वो होती है इसमें 500 से 1000 mm तापमान तथा 18 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और फ्लैक्स जो होता है, फ्लैक्स होता है 600 से लेकर 800 mm तापमान, 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद आता है आपका चुकंदर। चुकंदर में हो जाता है 500 से 600 तापमान और 18 डिग्री से 22 डिग्री। पटसन में हो जाता है, पटसन में होता है 1500 से 2000। तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों के प्रतिरोपण करके की जाती है? तो वह है प्याज। और निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो वह फसल है धान, मक्का, गेहूँ। उसके बाद भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वह विल्सन को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। तंबाकू गुंटूर, चाय कोलकाता, रबर कोट्टायम, कॉफ़ी बेंगलुरु। याद कर लीजिए। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सब्जी उत्पादन में है
सब्जी उत्पादन में भारत का है द्वितीय स्थान। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन। नेक्स्ट है आम की बीज रहित प्रजाति है, तो वह है सिंधु में बीज नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा आम की किस्म दशहरी एवं नीलम क्रॉस से विकसित की गई? तो अल्फांसो, आम्रपाली। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आम्रपाली। आम की आम्रपाली किस्म की कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, तो वह है अमरूद। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन सी नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो वह है ऊपर में से कोई नहीं। तो विकल्प में दी गई आम की प्रजातियां दशहरी, चौसा एवं लंगड़ा नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति, जबकि विकल्प में दशहरी 1 दिया गया है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां बंगलोरा, तोतापुरी और नीलम आम्रपाली आदि है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? तो आंवला की। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है किसकी है? तो गंगा वाराणसी काशी गंगा लौकी की प्रजाति, काशी मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के उगाई जाती है। विकल्पों में दिए गए फसलों में गंगा वाराणसी नाम की किसी भी प्रजाति का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गेहूँ शुष्क सम्राट ये सुमेलित नहीं है। धान गोविंद और अरहर फारस और मटर प्रकाश सही है। शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है और इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो वह राज्य तमिलनाडु। तो प्रश्नकाल में केले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु था। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार केला उत्पादन करने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो है बाजरा में। फिर ये मिलान करना है, तो मिलान देखते हैं। तो ये मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान, और जो है ये है सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल। तो सभी के सभी सामने मिले हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी। ठीक है, तो मूंगफली आंध्र प्रदेश में है और सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी ये देख लीजिए चेंज भी हो चुका है। तो मूंगफली जो है पहले 21-22 में जो था गुजरात था, आंकड़ों में अग्रणी है, अभी भी है। और नहीं, पहले आंध्र प्रदेश था, अभी क्या है? अभी गुजरात है। और सरसों जो है राजस्थान में जो है पहले था, आंकड़ों के अनुसार अभी भी शायद वही है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन में था, अभी भी अब महाराष्ट्र है। और केरल जो नारियल में अग्रणी था, कर्नाटक में है। तो यहाँ पर मिलान करना है। जूट जो है वो है पश्चिम बंगाल, और चाय असम में है, रबर केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हो गया ये ए। नेक्स्ट है बोरलाग पुरस्कार निम्न से किसी एक वैज्ञानिक ने दिया जाता है? तो वह कृषि विज्ञान में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सौना 2 है। चिप्सौना करता है भाई, तो इसलिए है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणी रीति से देश में चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? तो फसलें केवल चाय, गेहूँ और दलहन है। फिर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के लिए अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो वह है मोटे अनाज तथा चावल की फसलें। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है कहलाता है, वह प्रकंद कहलाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अनाज के दानों का उत्पाद है? तो वह है ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो वह जापान को किया जा रहा है। भारत की निम्नलिखित फसल पर विचार, तो वह है मूंगफली, तिल, बाजरा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों में पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। तो ये कौन सा इसमें दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तीनों के तीनों किए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिनमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? तो है सिक्किम। ठीक है, तो जनवरी 2016 में वर्षों के सतत प्रयास के द्वारा स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? वह सिक्किम है। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं, जैसे उसकी उत्तरी भाग शुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास उत्पादन होता है, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती होती है। तो वह है गुजरात।
तो गुजरात राज्य उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है तथा उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। यह खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। भारत में ग्वार का पारंपरिक रूप से सब्जी एवं पशु के आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। हाल ही में इसकी खेती महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल और गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, तो ये सही है। और है भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसके बाद है पश्चिम बंगाल के सागर तट के मत्स्य उद्योग सुविकसित हैं, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही, तो ऑप्शन हो गया सी। फिर है निम्नलिखित राज्यों में मत्स्य उत्पादन की सही अवरोही क्रम बताइए, तो सही अवरोही क्रम होगी आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो प्रश्न काल में दे सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कपास के रेशे लगभग 1 से 5 सेमी होती है, तो ये गलत है, ये 5 सेमी से अधिक होते हैं। और बाकी बोरानिक सूक्ष्म पोषक तत्व बाकी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जाती है, साल भर नहीं उगाई जाती है। गेहूँ, जौ, अलसी, रेसिपी, सरसों आदि रबी की मौसमी फसलें हैं। इनकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में, कटाई अप्रैल मई में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है। योजना आयोग के भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, तो इसमें कौन सा सही? तो इसमें कुछ कहा नहीं सकता, ए और डी दोनों सही नहीं है, अतः अभिष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो डॉक्टर पीपीएल इसमें सही नहीं है। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, तो अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जबकि चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो इसको भी नहीं बताया जा सकता। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है विकल्प ए डी मतलब कौशल धान की एक प्रजाति है। दलहनों में अधिकतम उत्पादन राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है, दोनों ही सही नहीं है। कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की प्रजाति है। दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, तब प्रश्न के अनुसार 2 विकल्प सही हैं। उसके बाद है ये किन्नौर कौन सा सुमेलित है? तो इसमें किन्नौर, सुपारी, मेवात, आम और कोरोमंडल सोयाबीन, तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी का उत्पादन करने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि युग्म में पहला सुमेलित नहीं। भारत में आम का उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल एवं पश्चिम बंगाल। मेवात जिला महाराष्ट्र में स्थित है। स्पष्ट है कि युग्म 2 भी सुमेलित नहीं है। भारत में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। कोरोमंडल सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो वह है 15% फल उत्पादन में। और भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग 2020-21 के अनुसार विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो इसमें जो हो जाएगा वो 2-4 होगा, मतलब ये हो जाएगा आम और पपीता, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार नकदी फसल नहीं है, मूंगफली, जूट और गन्ना नकदी फसल है। और उसके बाद है इसको मिलान करना है। तो सूरजमुखी सभी मौसम में उगाई जाती है। और उसके बाद खरबूजा जायद की फसल है। और कपास जो है खरीफ की फसल है और अलसी रबी की फसल है, डी। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा जायद है, कपास खरीफ है और अलसी रबी है। तो निम्नलिखित पद्धति में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायक कर सकती है? तो कृषि की कम या शून्य जुताई या खेत में सिंचाई के पूर्व जिस्म का प्रयोग या फसल अवशेष को खेती में रहने ही देना, तो तीनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। और ये है फसल है, पौधकरण है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबर केरल में, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। आर में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है ये भी मिलान करना है। तो मिलान नहीं करना है, देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में मक्का नहीं होता, ये सोयाबीन नहीं होता। सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। बाकी मिलान सही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा आदि प्रमुख फसलों किस किस्म की हैं? तो अंगूर की है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो धान, बथुआ ये सुमेलित नहीं है। गेहूँ, फ्लोरिश माइनर और मटर, प्याजी और बरसीम कासनी बाकी सही है। बथुआ का वनस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरसों, वरुड़ा, मटर, रचना और
अलसी नीलम और धान राधे। तो राधे जो है चना की फसल है, ना कि धान की। सरसों बरड़ा मटर सचना अलसी नीलम और चना राधे। मक्का आलू गन्ना मूंग फसल चक्र उदाहरण किसका है? तो वह है 3 वर्षीय का। मक्का आलू गन्ना मूंग 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। नाबी एमजी है, नाबी एमजी है गेहूं की एक किस्म। और प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पादन है, वो कौन प्रथम शाकनाशी है? 2,4-D। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मक्का नर मंजरी निकालना और मूंगफली खूंटी बनना और काबुली चना गिल्ले निकालना, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। तंबाकू शीर्षकर्ता नहीं सुमेलित है। आर में पूछा गया क्वेश्चन है मक्का नर मंजरी निकलना मूंगफली खूंटी बनना तथा तंबाकू शीर्षकर्ता सुमेलित है, जबकि काबुली चना किल्ले निकालना सुमेलित नहीं है। धान गेहूं गन्ना आदि में किल्ले निकलने की प्रक्रिया होती है। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो मेथा तेल में है 85%। और निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? धान उकठा सरसों सफेद गेरुआ बाजरा कुंडुआ और मूंगफली टीका। तो यह है धान उकठा नहीं है, तो बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? झूठ कंड जौ में बोया जाने वाला रोग है, तो ये फॉल्स स्मट, ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी गेरुई गेहूं में पाया जाता है, अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। फसल और उनके सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य में निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सही नहीं है? तो राई सरसों राजस्थान, ये सही नहीं है। बाकी चावल पश्चिम बंगाल गेहूं उत्तर प्रदेश, ये सब सही है। अच्छा, तो ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च एवं इलायची का उत्पादन होता है? तो वह राज्य है केरल। तो केरल में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के अधीन कार्य करता है, तो ये गलत है। NPOP क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सही है, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह जैविक राज्य बन गया है, तो ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन हो गया B। ठीक है, तो हो गया। तो अगले हम लेसन करेंगे पशुपालन। तो कैसा लगा लेक्चर बताइए जरूर। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।